तीनों प्रकार के दोष से रहित हो, उसी को ही लक्षण ऐसा कहते हैं। ये विचार इसमें तीनों प्रकार के दोष होते हैं, तीन दोष भी बताया जा रहा है। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम यथा गोह शासनादिमत्वम। ये तदेव ही लक्षणम, वही लक्षण है। यहाँ से चलेगा ना, तदेव ही लक्षणम, वही लक्षण है। यत कि जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यम, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव रूपी जो दोष है, इन तीनों दोषों से जो रहित हो, तदेव लक्षणम, उसी को ही लक्षण ऐसा कहते हैं। तीनों प्रकार के दोषों से रहित हो। अब इसमें अन्य पदार्थ का हाँ, किसी का भी लक्षण हो, पृथ्वी का लक्षण हो, चाहे रूप का हो, चाहे गुण का हो, चाहे कर्म का हो, तो किसी का भी आप लक्षण करेंगे तो उसमें ये तीन दोष नहीं होने चाहिए। जो जिसका हम लक्षण कर रहे हैं तो लक्षण उस लक्ष्य से अतिरिक्त में जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्षण तो हम पृथ्वी का कर रहे थे, लेकिन वो लक्षण चला गया जल आदि में भी, है ना। जैसे यहाँ दृष्टांत देंगे, गो का लक्षण किया, लेकिन वो लक्षण गो में जा करके भैंस आदि में भी जा रहा है, तो उसको कहेंगे अतिव्याप्ति दोषग्रस्त। उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। वो अपने लक्ष्य को कहते हुए लक्ष्य से अतिरिक्त का भी द्योतन करता है, बोधन करता है, तो उसको लक्षण नहीं कह सकते। अन्य में भी जाने वाला हो, ऐसा है। तो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हो नाथ महाराज है, ऐसे कहने से लक्षण चलेगा क्या? वो अन्य में चला जाएगा। इसको वहाँ तो जाएगा, लेकिन अन्य में भी जाएगा। इसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। और जब लक्षण किया और वह लक्षण क्या हो रहा है, लक्ष्य के एक भाग में नहीं जा रहा है, पूरे लक्ष्य में वह नहीं जा रहा है, तो उसको कहेंगे अव्याप्ति दोष। लक्ष्य के कुछ भाग में, लक्ष्य यानी क्या होता है, जिसका हम लक्षण कर रहे हैं। तो जिसका लक्षण कर रहे, गो का लक्षण कर रहे हैं, तो गो लक्ष्य है। और लक्ष्य जो गो, उस गो के कुछ भाग में लक्षण जाता है, कुछ भाग में नहीं जाता। इसका मतलब पैर की तरफ जाता है और वो मुख की तरफ नहीं जाता, ऐसा नहीं। कुछ गो में लक्षण जा रहा है और कुछ गो में लक्षण नहीं जा रहा, क्योंकि गो पूरे गो का हम लक्षण कर रहे हैं ना, एक गो का तो लक्षण थोड़ी कर रहे हैं। गोत्व जाति से युक्त जितनी गैया है उसका लक्षण होगा ये। तो कुछ गो में लक्षण जा रहा है और कुछ गो में लक्षण नहीं जा रहा है, इसका मतलब होता है कि लक्ष्य के एक देश में लक्षण नहीं जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य गो मात्र था हमारा। हम लक्षण किसका कर रहे थे? सभी गो का कर रहे थे। इसलिए कुछ गो में लक्षण जाता है और कुछ गो में लक्षण नहीं जाता है, तो उसको कहते हैं अव्याप्ति दोष। उस लक्षण में कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष। जैसे दिखा रहे, देखो अव्याप्ति दोष कैसा होता है। तो वे पहले लक्षण को दिखाया उन्होंने, यथा गोह शासनादिमत्वम। जिस प्रकार से गो का लक्षण क्या है? शासनादिमत्वम। शासना मतलब ये जो गलकम्बल होती है गैया की, वो, और कंधा आदि से कंधा लेना है, वो बड़ा रहता है। कि जैसी गैया में नहीं रहता ना कंधा, हाँ, तो ये देसी गैया में ही रहता है। बैल हो गैया हो तो इन दोनों का भी कंधा रहता है यहाँ पर। तो वो जो शासनादि से युक्त है, गलकम्बल और वह क्या है उसमें कंधा, इन दोनों से जो युक्त है उसी को गैया कहते हैं। ये गैया का लक्षण है, गो का लक्षण है कि शासनादिमत्वम गोर लक्षणम। शासनादिमति है गैया गो, और उसमें धर्म रहेगा शासनादिमत्वम। शासनादिमत्वम ये है गो का लक्षण। अब ये गो का निर्दुष्ट लक्षण है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये सभी गैया में जाता है। ये गलकम्बल और कंधा सभी गैया को रहता है, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं। और गैया से अतिरिक्त में नहीं रहता है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं। गैया से अतिरिक्त में यदि ये शासनादिमत्व रहता तो लक्षण में कौन सा दोष आता? अतिव्याप्ति दोष आता। लेकिन गो से अतिरिक्त में, भिन्न में गलकम्बल नहीं होती किसी भी पशु को। गो से अतिरिक्त किसी पशु को गलकम्बल नहीं होती। कंधा किसी पशु को होता नहीं, इतना उभरा हुआ जो कंधा रहता है वो अन्य पशु को नहीं होता है। तो इस कारण से यह लक्षण गो से अतिरिक्त में नहीं जाता है। गो से अतिरिक्त में नहीं जाता है, अर्थात इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं। और सभी गो में जाता है, कुछ गो में जाता है कुछ गो में नहीं जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं, अव्याप्ति दोष नहीं। और असंभव दोष होता है कि पूरे लक्ष्य में लक्षण नहीं जाता है। गाय का लक्षण किया और वो लक्षण किसी भी गैया में नहीं जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे अभी। एक शफवत्वम गाय का लक्षण किया। क्या लक्षण किया? एक शफवत्वम, जिसको एक खुर होता है। गाय को कितने खुर होते हैं? 2 खुर रहते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ही होता है गैया का।
और घोड़ा हो गया, गधा हो गया, तो ये जो होते हैं ना इनके एक ही रहता है, पूरा गोल गट्टू रहता है। तो एक खुर वाला जो है वो गैया है, उसको कहेंगे। तो कौन से गैया में लक्षण जाएगा? किसी भी गैया में लक्षण नहीं जाता है, गो मात्र में लक्षण नहीं जाता है। तो लक्ष्य के कुछ भी भाग में, किसी भी भाग में लक्षण का न जाना, इसको कहते हैं असंभव दोष। उस लक्षण में असंभव दोष होता है। तो ऐसे तीनों प्रकार के दोष से रहित ये शासनादिमत्व लक्षण है। इसलिए गाय का यथार्थ लक्षण है, निर्दुष्ट लक्षण है। अभी आपको पहले 3 दोषों को समझाते हैं। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? कहते हैं अव्याप्तिश्च लक्ष्यैक देशावृत्तित्व। अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में अवृत्तिता, लक्षण की अविद्यमानता। लक्ष्य के एक देश में लक्षण यदि विद्यमान न हो, लक्षण यदि न जा रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? अव्याप्ति दोष कहेंगे। लक्ष्य एक देश अवृत्तित्व, लक्ष्य के एक देश में अविद्यमानता, लक्षण का न जाना, इसी का क्या नाम है? अव्याप्ति। ये अव्याप्ति का लक्षण है। अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं? बोले लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न जाना, इसी को कहते हैं अव्याप्ति। ये समझ में आया? जैसे उदाहरण दे रहे, देखो, अतएव गोर न कपिलत्वम लक्षणम, इसलिए गाय का कपिलत्व ये लक्षण नहीं हो सकता है। कपिल जो वर्ण वाली ना, भूरे रंग वाली जो है, उसको गैया कहेंगे। तो इस प्रकार गाय का लक्षण नहीं होता है। ये कपिल का अर्थ काली भी गैया करते हैं कहीं, कपिल जो है ना, और कपिल का अर्थ भूरी भूरी ऐसे जो है ना, ये वाली ज़्यादातर गैया ऐसे रहती, बंदर के जैसे जो है ना आकार, भूरा भूरा सा, वो उस प्रकार के रंग को कपिल ऐसा कहते हैं। एक बार ये जो है ना, इसको देख लेते हैं। कपिल कभी इसमें मैं तो अभी तक उसको भूरा रंग ही बताते आया हूँ। उस दिन स्वामी जी बता रहे थे कि उसका काला भी अर्थ होता है। काला तो ये भूरे रंग का, तो भूरा भूरा जो मतलब बंदर का जैसा जो होता है ना, उस प्रकार का जो रंग होता है, उसको कहते हैं ये कपिल। आता है कपिला विद्युत, ऐसा दे दिया। भूरा रंग 2 बार आया है। भूरी गाय, कपिला गाय को क्या कहते हैं? भूरी रंग वाली जो गाय होती है, पूरा एक ही प्रकार की वो रंग रहता है उसका, वो गैया बहुत विशेष मानी जाती है अन्य सभी गैयाओं से। कपिला गाय, काली कपिला क्या है? कपिला गाय। दूध दुहावन नाम आ जाए, ऐसा जो है ना इसमें का भगवान, दूध पियो मेरे गोविंद लाला, उसमें ये भूरे रंग है। तो काला अर्थ है नहीं इसका, ठीक हो गया, ये देख लिया एक बार तो अच्छा रहा। कपिश भी भूरा है और ये कपिल भी भूरा रंग है। तो भूरे रंग की जो गैया है, ये लक्षण करेंगे कपिलत्वम गोर लक्षणम। तो ये लक्षण सभी गैया में जाएगा क्या? नहीं। ये भूरे रंग की सब गैया होती है क्या? नहीं। कुछ होती कुछ नहीं होती है। तो ये लक्षण कुछ गैया में जाएगा और कुछ गैया में नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक भाग में लक्षण जा रहा है और एक भाग में लक्षण नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं अव्याप्ति दोष, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये गो का कपिलत्व लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? बोले तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्वात्, ये जो कपिलत्व लक्षण है उसमें कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है। तस्य तस्य कस्य? तस्य लक्षणस्य, उस लक्षण में अव्याप्ति दोष ग्रस्तता होने के कारण से, ये लक्षण कैसा है? अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। और अव्याप्ति दोष की ग्रसितता है किसमें? लक्षण में। तो तस्य नाम ये कपिलत्वम गौर लक्षणम, ये जो कपिलत्व लक्षण है गाय का, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष की ग्रसितता होने से, ग्रस्तता होने से, अव्याप्ति दोष से युक्तता होने के कारण से कपिलत्वम ये गौ का लक्षण नहीं हो सकता है। हो गए अव्याप्ति दोष। अब देखो अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? बोले अतिव्याप्तिश्च लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व। अब ये इन तीनों के लक्षण याद करना है ना, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, इनको याद करना है। जो बीच बीच में अच्छे अच्छे लक्षण होते हैं ना, उसको याद भी करते जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? बोले लक्ष्य वृत्तित्वे सति अलक्ष्य वृत्तित्व। लक्ष्य में विद्यमान होते हुए जो अलक्ष्य में भी विद्यमान हो, जो लक्षण लक्ष्य में जाते हुए लक्ष्य भिन्न में भी जाता हो, तो उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष रहता है। उस लक्षण में कौन सा दोष रहता है? अतिव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति किसको कहेंगे? लक्ष्य में विद्यमान होते हुए अलक्ष्य में जो विद्यमानता है, लक्ष्य में भी विद्यमानता है और अलक्ष्य में भी विद्यमानता है,
जिस लक्षण की लक्षण में भी स्थिति है और लक्ष्य भिन्न में भी स्थिति है, तो उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होता है। ये सब दोष लक्षण के दोष है। अव्याप्ति दोष लक्षण का दोष है, अतिव्याप्ति दोष लक्षण का दोष है, और असंभव भी लक्षण का दोष है। तो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष कब कहा जाएगा? अब तो बोले लक्ष्य वृत्तित्वे सति, लक्ष्य में विद्यमान होते हुए अलक्ष्य में भी जो विद्यमानता है, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। उदाहरण दे रहे, देखिए, अतएव, तो ये अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त होने के कारण से ही, अतएव का मतलब अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त होने के कारण से ही गो का यह लक्षण नहीं हो सकता है। कौन सा? गोर न श्रृंगित्वम लक्षणम, गो का श्रृंगित्व यह लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रृंगित्व ये जो लक्षण, श्रृंग यानी सिंह होता है, श्रृंग स्थिति श्रृंगी, अतः इन्हीं ठनों सूत्र से इन प्रत्यय करेंगे, श्रृंगी बनेगा, और श्रृंगेर भाव श्रृंगित्वम, तो श्रृंगित्वम ये गाय का लक्षण करेंगे। सींग वाली जो है उसको गाय कहेंगे, जिसको सींग रहते हैं उसको गाय कहेंगे। तो ये लक्षण गाय में जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, सभी गैया में जाएगा कि नहीं लक्षण? सभी गैया में जाएगा। तो सींग वाली गैया होती है, बिना सींग को सींग वाली को गैया नहीं कहते हैं। तो गाय में तो जा रहा है ये लक्षण, लेकिन सींग वाले और भी पशु हैं, उसमें भी ये लक्षण जा रहा है। तो लक्ष्य में जाते हुए लक्ष्य भिन्न में भी लक्षण का जाना, इसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। तो ये जो श्रृंगित्वम गोर लक्षणम, ये श्रृंगित्व में जो गाय का लक्षण किया गया, ये गाय का लक्षण नहीं है। क्यों? बोले तस्य अतिव्याप्ति ग्रस्तत्वात्, क्योंकि उस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष की ग्रसितता होने के कारण से उसमें अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष होने से वो लक्षण नहीं हो सकता है, ऐसा है, ये दोष आ गया उसमें। वैसे कपिलत्व में ये लक्षण में अतिव्याप्ति दोष भी है, क्योंकि भूरे रंग का और भी कोई पशु हो सकते हैं क्या? कुत्ते आदि नहीं देते, भूरे रंग के देते। तो कपिलत्व इसमें तो अतिव्याप्ति दोष भी है और अव्याप्ति दोष भी है। अश्रृंगित्व में अव्याप्ति नहीं घटेगी। आप देसी ये जर्सी गैया को भी आप यदि गैया मान लेंगे तो फिर अव्याप्ति दोष भी आ जाएगा, ठीक है नहीं? किंतु उसमें घटेगा नहीं। ये शासनादिमत्तम, ये गाय का मुख्य लक्षण उसमें नहीं घटता है, इसलिए उसको गाय नहीं कह सकते हैं। तो है नहीं, वो गाय के जैसा पशु है एक, उसको गाय नहीं कहेंगे, उसमें कोई वैसी पवित्रता कुछ नहीं है। तो गोर न श्रृंगित्वम लक्षण तस्य अतिव्याप्ति दोष ग्रस्तत्वात्, हो गए अतिव्याप्ति दोष। अब तीसरा एक दोष है लक्षण में रहने वाला, असंभव दोष। तो असंभवश्च लक्ष्य मात्र अवृत्तित्वम, लक्ष्य मात्रम, मात्र जो होता है ना, मात्रम कार्त्स्ने अवधारणे, मात्र जो, मात्र के दो अर्थ है, संपूर्णता और अवधारण, मतलब वही, ऐसा जो ना अवधारण का अर्थ, त्वमेव, तुम ही, ऐसा जो होता है ना, इसको अवधारण कहते हैं। चकार का जो अर्थ होता है, तो मात्र के दो अर्थ होते हैं। चकार भी अर्थ होता है चिन्ह मात्रम का मतलब क्या है? केवल चित्त स्वरूप, ऐसा होता है इसका अर्थ, और कुछ नहीं, केवल चित्त स्वरूप। यहाँ अवधारणार्थ हो गया चिन्ह मात्रम में, तन मात्रम चिन्ह मात्रम ऐसा करेंगे तो यह अवधारणार्थ होता है, वही इतना ही कहना है। और एक मात्र शब्द का अर्थ होता है सकल, सभी अर्थ आ जाता है। मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र कहेंगे तो अर्थ क्या आ जाएगा? सभी मनुष्य, ऐसा संपूर्ण अर्थ का भी बोधन होता है इसमें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्य मात्र का मतलब जितने लक्ष्य है लक्षण के, गाय का जो हम लक्षण करेंगे उसके लक्ष्य कितने हैं? अनंत है। गैया कितनी है इसमें पृथ्वी पर? बहुत है, जितनी मारी जा रही, लेकिन तभी भी गैया तो है ही, बहुत अनंत है। तो लक्ष्य जो है बहुत सारे लक्ष्य है, और पूरे लक्ष्य में जितने लक्ष्य है उन पूरे लक्ष्य में लक्षण का न जाना, लक्ष्य मात्र में लक्षण की अविद्यमानता, पूरे लक्षण में, मतलब किसी भी लक्ष्य में लक्षण का न जाना। एक लक्ष्य में लक्षण नहीं जाता है तो अव्याप्ति दोष हो जाएगी। कुछ लक्ष्य में जा रहा है, कुछ लक्षण में नहीं, लक्ष्य में नहीं जा रहा है, लेकिन पूरे लक्ष्य में नहीं जा रहा है, मतलब किसी भी लक्ष्य में लक्षण का न जाना, उसको कहते हैं असंभव दोष। लक्षण हम किसका किए और वो दूसरी जगह ही जा रहा है, उसमें जा ही नहीं रहा है, तब उसको असंभव दोष ग्रस्त कहेंगे। जैसे यही उदाहरण आपको बताया था, गोह एक शफवत्वम, गाय का क्या लक्षण करेंगे? एक शफवत्वम गोर लक्षणम, जो एक शफ वाली है उसको गैया कहेंगे। एक शफवत्वम, शफ यानी खुर है, और एक शफवती है गैया, उसमें धर्म रहेगा। एक शफवत्वम है ना, लक्षण का क्या लक्षण है? असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। तो एक शफवत्वम, ये गो का असाधारण धर्म होगा? ये गो का असाधारण धर्म नहीं है, गो में रहता ही नहीं, एक शफवत्व नहीं रहता है। तो एक शफवत्व, एक घोड़े का लक्षण करेंगे तो चलेगा कि एक शफवत्व? हाँ,
एक शपोत्तम घोड़े का लक्षण करेंगे, ठीक होगा? क्यों नहीं होगा? वो गधे में भी जाएगा ना, हाँ, तो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, तो इसलिए वो लक्षण नहीं बनता है। हाँ, दोष अलग आ रहा है, भले ही घोड़े का एक शपोत्तम लक्षण करने पर असंभव दोष नहीं है, लेकिन अतिव्याप्ति दोष है। लेकिन यहाँ तो एक शपोत्तम लक्षण कर रहे हैं गाय का, तो फिर तो असंभव दोष है, क्योंकि लक्ष्य मात्र में लक्षण नहीं जाता, पूरे लक्ष्य में जितनी गैया है उसमें किसी भी गैया में लक्षण नहीं जाता है, इसलिए एक शपोत्व लक्षण नहीं है। तस्य असंभव ग्रस्तत्वात्, क्योंकि उस लक्षण में असंभव दोष की ग्रसितता होने से, युक्तता होने के कारण से यह लक्षण नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये लक्षण के बारे में विचार किया कि जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों प्रकार के दोष न हो, उसी को लक्षण कहते हैं। तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव रूप दोषत्रय शून्यम, है ना? बहुत बोलते हैं, आपने कीर्तन में सुना होगा, बाबा तो बहुत बोलते हैं, बहुत बाबा। ये तीनों प्रकार के लक्षण से, तीनों प्रकार के दोष से जो रहित हो, उसको कहते हैं लक्षण। अभी आगे है नित्य, जो आया ना, पृथ्वी दो प्रकार की बताई, नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी। नित्य किसे कहते हैं, तो उस नित्य का लक्षण अभी किया जा रहा है। देखिए, ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम, ये भी एक है। आप जो पदकृत्य कभी पढ़ते ना, तो लोग आपको पूछेंगे भाई नित्य का क्या लक्षण है, ये पद क्यों दिया, वो पद क्यों दिया। तो यहाँ से शुरुआत होता है तर्क संग्रह का, पदकृत्य का विचार जो है ना, यहाँ से ध्वंस से भिन्न होते हुए ध्वंस का जो अप्रतियोगी है उसको कहते नित्य। जो ध्वंस से भिन्न है और ध्वंस का अप्रतियोगी है उसको नित्य कहते हैं। देखिए, जो नष्ट होता है ना, वो ध्वंस का प्रतियोगी होता है। जिस पदार्थ का नाश होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी है। हाँ, ध्वंस का नहीं होता है, जिसका ध्वंस होता है, अन्य का। ध्वंस का तो ध्वंस नहीं मानते हैं नैयायिक लोग, अन्य पदार्थ का ध्वंस होता है। जैसे घटपट आदि का ध्वंस होता है, तो घटपट आदि का जब ये हो जाता है, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, घट का ध्वंस हो गया। ध्वंस हो गया मतलब घट का प्रध्वंसा भाव हो गया। अब घट का प्रध्वंसा भाव हो गया, तो उस प्रध्वंसा भाव का, प्रध्वंस ध्वंस को या प्रध्वंसा भाव को एक ही बात है। तो घट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है, घट का ध्वंस हो गया, ध्वंसे का भाव है, किसका ध्वंस हो गया, घट का। तो उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन है, घट प्रतियोगी। प्रतियोगी किसको कहते हैं, यस्याभाव स प्रतियोगी, जिसका अभाव है वह उस अभाव का प्रतियोगी होता है। तो घट का ध्वंस है, ध्वंसे का अभाव है, तो घट के ध्वंसा भाव का प्रतियोगी कौन है, घट। घट के ध्वंसा भाव का प्रतियोगी है ध्वंस, घट। और घट में ध्वंस प्रतियोगित्व रहता है। घट में कौन सा धर्म रहेगा, ध्वंस प्रतियोगित्व। तो जितने ये सब पदार्थ हम देख रहे हैं, ये सब ध्वंस के प्रतियोगी है, जो अनुभव में आ रहे हैं। ये नष्ट होते हैं क्या, हाँ, ये जो दिखाई दे रहे हैं इसका नाश होता है, हाँ, सबका नाश हो रहा है, प्रतिक्षण ये नष्ट हो रहे हैं। वैसे वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रतिक्षण में इसमें परिवर्तन हो रहा है, पहले जैसे नहीं, ये बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। ध्वंस के प्रतियोगी है, इसलिए इसको नित्य नहीं कहते। इन पदार्थों को, इनको कहा जाता है नित्य, प्रवाह रूप से नित्य इनको कहते हैं, क्योंकि आगे वाले आगे खिसक रहे, पीछे वाले फिर से वैसे आ रहे हैं। ऐसे जितने लोग जैसे थे, दुष्ट थे, सज्जन थे, वो पहले वाले चले गए, दूसरे आ गए, फिर ये चले जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे। इसको परिणामी नित्य कहते हैं। परंपरा से ये चलता रहे, ये खंडित नहीं होगा गंगा जी की धारा के समान। लेकिन वही गंगा जी की धारा थोड़ी रहती है, वही जल नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो ये सभी पदार्थ जो है अनित्य है, क्योंकि ये ध्वंस के प्रतियोगी है। और नित्य उसे कहते हैं जो ध्वंस का प्रतियोगी ना हो, जो ध्वंस का प्रतियोगी ना हो। अर्थात क्या है, जिसका नाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है वह ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है। और जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जिसका नाश नहीं होता है वह ध्वंस का अप्रतियोगी है, जिसका नाश नहीं होता है वो ध्वंस का अप्रतियोगी है। जिसका नाश होता है वो ध्वंस का प्रतियोगी है, जिसका नाश नहीं होता है वो ध्वंस का अप्रतियोगी। तो जो ध्वंस का अप्रतियोगी है उसको नित्य कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा ही कहेंगे, जिसका नाश नहीं होता है उसको नित्य कहेंगे, तो फिर ध्वंस को भी नित्य कहना पड़ेगा, क्योंकि ध्वंस का भी ध्वंस नहीं होता है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। तो जिसका नाश नहीं होता है वह ध्वंस का अप्रतियोगी है, जिसका ध्वंस नहीं होता है वो ध्वंस का अप्रतियोगी है। और जो ध्वंस का अप्रतियोगी उसको नित्य कहेंगे, तो ध्वंस भी ध्वंस का क्या है, अप्रतियोगी है, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। तो ध्वंस का ध्वंस न होने के कारण से ध्वंस ध्वंसा भाव का क्या है,
अप्रतियोगी है। ध्वंस ध्वंसा भाव का अप्रतियोगी है। और जो ध्वंस का अप्रतियोगी उसको नित्य कहेंगे, तो ध्वंसा भाव को भी क्या कहना पड़ेगा? नित्य कहना पड़ेगा। लेकिन ध्वंस तो नित्य है नहीं, ध्वंस नित्य नहीं है। और ध्वंस अप्रतियोगी तुम इतना लक्षण करेंगे तो ये लक्षण चला जाएगा ध्वंस में, अतिव्याप्ति हो जाएगी ध्वंस में, है ना। ध्वंसा प्रतियोगी तुम इतना ही नित्य का लक्षण करेंगे। जो ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है, जिसका ध्वंस नहीं होता है, उसको नित्य कहेंगे। तो ये लक्षण नित्य में जाएगा, नित्य में जाएगा। नित्य जो आकाश आदि पदार्थ हैं, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, ये सब ध्वंस के अप्रतियोगी है कि नहीं है? इनका ध्वंस होता है क्या? आकाश आदि, आत्मा आदि का इनका ध्वंस नहीं होता है। न्याय शास्त्र के अनुसार इनका ध्वंस नहीं होता है। तो इनका ध्वंस नहीं होता तो ये ध्वंस के अप्रतियोगी है, आकाश आदि पदार्थ है। तो ध्वंस के अप्रतियोगी जो आकाश आदि पदार्थ है उनको नित्य कहते हैं। तो ये उसमें लक्षण जा रहा है कि नहीं? नित्य पदार्थ में लक्षण जा रहा है, जा रहा है। तो नित्य में जाता है लेकिन ध्वंस में भी जा रहा है। जो ध्वंस नित्य नहीं है, नित्य भिन्न है, लक्ष्य भिन्न है, उसमें भी ये लक्षण जा रहा है। कब जाएगा वो लक्षण? जब ध्वंसा प्रतियोगित्व इतना ही हम लक्षण करेंगे। नित्य का क्या लक्षण करेंगे? ध्वंसा प्रतियोगित्व नित्यत्व, ये लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? ध्वंस में चला जाएगा। तो ध्वंस में लक्षण अतिव्याप्त होगा, लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। उस अतिव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए यहाँ पर विशेषण दिया है ध्वंस भिन्नत्वे सति। ध्वंस से भिन्न होते हुए, भाई ध्वंस का जो प्रतियोगी न हो इतना मात्र नित्य का लक्षण नहीं है। ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी है, ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी है। ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है कि नहीं? ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है। ध्वंस ध्वंस से भिन्न है कि नहीं है? नहीं, ध्वंस ध्वंस से भिन्न नहीं है। तो जब हम ध्वंस भिन्नत्वे सति ऐसा पद देंगे ना, फिर ये लक्षण ध्वंस में नहीं जाएगा। क्योंकि ध्वंस भले ही ध्वंस का प्रतियोगी है लेकिन ध्वंस ध्वंस से भिन्न नहीं है, ध्वंस ध्वंस से भिन्न नहीं है। तो ये ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी है, ध्वंस से भिन्न होते हुए जो ध्वंस का अप्रतियोगी है, ऐसा लक्षण जब नित्य का करेंगे तो ध्वंस में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हाँ, ध्वंस भिन्नत्व ध्वंस में नहीं है। ध्वंस में क्या नहीं है? ध्वंस भिन्नत्व नहीं है। ध्वंसा प्रतियोगित्व ध्वंस में है कि नहीं है? ध्वंसा प्रतियोगित्व है लेकिन ध्वंस भिन्नत्व नहीं है। ध्वंस से भिन्न ध्वंस नहीं होता है। किसी भी पदार्थ का खुद में भेद नहीं रहता है। घट का घट में भेद नहीं रहता है। घट का भेद कहाँ रहता है? घट भिन्न में, है ना। घट भिन्न में सर्वत्र उसका फिर भेद है। उसका कपाल में भी भेद है, उसका घटत्व में भी भेद है, लेकिन खुद का खुद में भेद नहीं है। घट का घट में भेद नहीं रहता।